तो हेलो गाइस, सैम्पाई हियर। तो आज हम बात करेंगे साई हायातोनो पैलाडिन एक फायर पैलाडिन के एपिसोड 5 वर्सेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट में हम देखते कि स्टैग्नेट था, वो विल को ब्लफ करे चला था टेम्पल में ब्लड और मैरी के सोल को लेने, ताकि विल उन्हें लाइफ की साइकिल में वापस ना भेज सकें। तो उस पर जो अपनी ग्रेसफिल तो उसे वार्निंग देते हैं विल को, ताकि उसे बता सके कि सब कुछ ब्लफ था। तो उस पर विल भी टेम्पल की ओर भाग जाता था, उन्हें बचा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि स्टैग्नेट की आत्मा को लेने ही वाला था। लेकिन तो यहाँ पे डिसाइड करते गॉडेस मार्टर, जो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपनी गॉडेस मार्टर थी उसने कब कब मैरी को माफ़ कर लिया था, या आप कह सकते उसने कभी उसे ब्लेम किया ही नहीं था और उससे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी वो, इसलिए उसने कभी भी अपनी उससे ब्लेसिंग वापस नहीं ली। लेकिन जो मैरी थी उसने कभी भी फॉरगिवनेस को नहीं चाहा था क्योंकि उसको उसने उसे बिट्रे किया था। तो उसने मतलब उसको कुछ भी करने दिया और उसे हमेशा ब्लेस करती थी वो। तो आप कह सकते हैं मार्टर एक ट्रू गॉडेस थी। तो उसके बाद जितने भी टाइम उसने उसे दिया था उसके बावजूद जो स्टैग्नेट था उसे रहना नामुमकिन था। तो इस पर वो अटैक करता है मैरी और ब्लड के ऊपर ग्रेसफिल की फ्लेम से, जिससे मतलब वो दुनिया से आज़ाद हो सकते थे। लेकिन इस चीज़ को स्टैग्नेट देख लेता है, उनके बीच में आ जाता है और बेसिकली यही उसका प्लान था। तो उस पर मौका देख के जो ब्लड और गॉस थे उस पर अटैक कर लेते हैं और लास्ट में जो अपना विल था वो अपनी ओविडस स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करता है और लास्ट में उसे हरा लेता है। लेकिन हारने से पहले जो स्टैग्नेट था वो कहता कि वापस ज़रूर आएगा और जो विल था उससे अपनी सेना में ले लेगा और उसे एंडेड बना देगा। इस वजह से विल कहता है कि वो उसकी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता है वो, और अब वो लाइफ को मतलब समझ चुका है कि वो राइटफुली जिएगा और लास्ट में मर जाएगा। तो ये सब होने के बाद जो ब्लड मैरी और गॉस थे उसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं उसके अचीवमेंट पे, और जो गॉस था उसे एक्सेप्ट करता है ब्लड और मैरी के सन के रूप में। तो बेसिकली उसके बाद लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ इन तीनों की वजह से हो पाया था और तीनों जो उसे सिखाया था बचपन से उसकी वजह से उसे हराने में कामयाब हो पाया था। तो बेसिकली उसके बाद पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी पार्टी के लिए, लेकिन जो ब्लड और मैरी थे उनका टाइम ख़त्म हो गया था। आज जब ग्रेसफिल ने उसे मतलब अपनी पावर दी थी तो बेसिकली वो इंस्टेंटली सब लोगों को बुला लेती थी। लेकिन जो ब्लड और मैरी थे उसने थोड़ा टाइम दिया था ताकि विल के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके बाद जो विल था वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मतलब वापस जाए वो चाहते कि वहीं पर रुके वो। लेकिन इस पर वो दोनों कहते हैं कि बेसिकली उन्हें रूल ऑफ नेचर को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो 2 साल जो वहाँ पर रहे थे वो अंगेज थे रूल ऑफ नेचर के और उसकी गॉडेस के भी, बेसिकली गॉडेस ऑफ लाइट के, लेकिन अब उन्हें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो इस पर लोग उसे कहते हैं कि मतलब तुझे मतलब सही से रहना पड़ेगा दुनिया में, और वो जो भी करे उसके वो सिंसियरली करें, चाहे मैं दोस्ती प्यार या फिर मैरिज। और इसकी जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा धोखे मिलेगी या फिर सेटबैक मिलेगी और मतलब बिट्रे भी हो सकता है वो, लेकिन सब कुछ मतलब सही से करना पड़ेगा और लोगों को होप देनी पड़ेगी और बेसिकली वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और बेसिकली उनके जाने से उसको लास्ट में लेसन टाइप कह सकते वो थे। और लास्ट में वहाँ पे वो पार्टी करते हैं अपनी एडल्टहुड और विक्ट्री की, और उसके बाद उनका समय था वापस जाने का। तो विल अपनी गॉडेस ऑफ लाइट की मदद से उन दोनों की जो सोल थी उसे साइकिल में वापस डालता है लाइफ और डेथ के, और उसके बाद उनकी जो कब्र थी या फिर आप कह सकते टॉम थी उन्हें बनाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि जब अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से वहाँ पे आएगा तो उसे पक्के में मिलेगा और बताएगा उसने कैसी अपनी लाइफ अभी तक जी थी। तो इस सब के बाद जो विल था अपनी जर्नी शुरू करने की तारीख कर लेता है, लेकिन तभी मिलता है वो गॉस से, उसे बताता है कि कैसे उसने डील साइन कर ली थी गॉडेस लाइट के साथ कि वो 10 साल या फिर जब तक भी अपना स्टैग्नेट वापस नहीं आता तब तक वो वहीं पर रहेगा और जो किंग की सील थी उसकी मतलब रक्षा करेगा वहाँ पे। लेकिन जो मैरी और ब्लड थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि अगर वहाँ पे रहते तो उन्हें और मन करता वहाँ पे रहने का विल के लिए खासकर, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया डेथ को। और बेसिकली इसके बदले जो अपना गॉस था वो कुछ काम करेगा उसके प्रति। तो बेसिकली आप कह सकते हैं मतलब उसको एरेंड बॉय बन गया था वो। तो उसके बाद जो बताता है कि ग्रेसफिल ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली थी उन सब के चक्कर में, और जो उसका फ्यूचर था वो सब कुछ मतलब उसके हाथ में ही था क्योंकि जो उसका धर्म था ग्रेसफिल का उसके मैक्सिमम लोग मर चुके थे साउथ मार्क कॉन्टिनेंट के साथ ही, और मतलब बहुत कम लोग बचे थे उसकी प्रेयर करने वाले। तो जब उसके मतलब शिक्षा को फैलाएगा वो लोगों के बीच में तभी उसका फ्यूचर मतलब सुनिश्चित कर पाएगा वो। तो उसका क्या आता है, और जो 10 साल के बाद जो अपनी सील होगी उसको भी वही संभालेगा। तो अब कैसे जो उसने हार्डशिप थी अपनी ओथ के साथ वो यही सब चीज़ थी। तो उसके बाद वो क्या आता है उसके जाने से पहले एक थोड़े उसे पैसे भी देता है और साथ में एक नाम भी देता है जिसका लास्ट नेम था, और देता है मैरी ब्लड, जो कि इन दोनों के नाम से ही था, मतलब मैरी और ब्लड के नाम से ही। और बेसिकली उसका नाम था विलियम, वो दिया था मैरी और ब्लड ने उनके मरने से बहुत पहले जब उन्हें प्लानिंग की थी अपने बच्चे के नाम की। और एक सेपरेट वीडियो सेक्शन था इस चीज़ का जो काफ़ी सही लग रहा था मुझे देखने में।
तो अब उसका नाम हो गया था विलियम मैरी ब्लड। लेकिन जो विल था वो जो गॉस के इनिशियली अपने नाम ले लेता है और उसका नाम आता है विलियम जी मैरी ब्लड। तो उसके बाद जो अपनी जर्नी थी उसे स्टार्ट कर लेता है वो। तो जर्नी के दौरान से बहुत सा टाइम बीत जाता है और वहाँ पर उसे कोई भी ह्यूमन नहीं मिलता और जितनी वहाँ की सेटलमेंट थी सब सब तबाह हो चुकी थी 2 साल पहले ही। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे अनडेड और डीमंस थे तो उन्हें आराम से हरा लेता है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि उसने एक ईको ऑफ गॉड को भी हरा लिया था। तो बेसिकली जो ग्रेसफुल काम दिया था उसने अपनी जो सोल्स को लाइफ और डेथ में ले आने का, वो उसी भी साथ साथ में पूरा कर रहा होता है। लेकिन उसे कोई भी ह्यूमन नहीं मिलता रास्ते में। लेकिन जब एक दिन वो जा रहा होता है तब एक बोर को मारता है वो, जो कि एक एल्फ का शिकार था। तो बेसिकली उसके बाद वो एलियन भाषा में बात करता है वो, ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके वो। और बाद में साथ दोनों बात करते हैं और जो वहाँ का बोर था उसके मीट को पढ़ने तैयार हो जाते हैं। तो उसका थोड़ा मैं झूठ बोलता है वो कि कैसे वो साउथ से एक एडवेंचर आया था वहाँ पे और वहाँ पे रास्ता भूल गया था। तो उसके बाद जो एल्फ था उसे थोड़ी डायरेक्शन देता है कि नज़दीकी टाउन कहाँ पे है। तो उसके बाद थोड़ा उससे पूछता है क्या उसके विलेज आ सकता है वो, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एल्फ। उसे कहता है कोई उसकी ज़रूरत नहीं आने की, और बेसिकली उसे लगता है कि स्ट्रेंजर को कैसे ला सकता है विलेज के अंदर। तो जाने से पहले उसका नाम पूछता है वो एल्फ का। और जो एल्फ था वो एक स्पिरिट यूज़र था और इस स्पिरिट की मदद से फाइट भी करता था वो। उसका नाम था मेलल मेंडेलॉर। तो बेसिकली उसके बाद दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट नाइट को जब वो सोता है अपने टेंट में तो उसे एक विज़न आता है। यहाँ पर क्या डिवाइन रेलिवेशन आता है गॉडेस ऑफ लाइट का, जहाँ पे वो देखते जो मैनल था वो एक ट्रेजेडी में था नियरबाई विलेज में। तो जल्दी जल्दी जाता है उस विलेज की ओर ताकि वो मैनल को बचा सके। लेकिन जब उस विलेज में पहुँचता है वो देखता है जो मैनल था वो अटैक नहीं हो रहा होता है, बल्कि वही अटैकर था उस विलेज के ऊपर जो उनका बेसिकली फूड और वगैरह चुराने आया था वहाँ पे। तो उसके बाद उन सबको बंदी बना लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उन लोगों से। और जितने वहाँ विलेजर थे उन सब का अलग ओपिनियन था उनके साथ करना क्या हुआ अटैकर के साथ। तो मैक्सिमम लोग बोलते कोई मारना है कोई बचाना है, क्योंकि सबके सब लोग वहाँ से अलग अलग जगह से आए थे और उन सबके ओपिनियन बहुत ज़्यादा अलग थे। तो वहाँ पे आता है विलेज का एल्डर, जो कि उनसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस पर लोग बताते अटैकर्स कि कैसे उनके विलेज में डीमंस आ गए थे और सब लोगों को मार दिया था, और जितने लोग बचे हुए थे सबके सब बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे और बस खाना पीना कुछ नहीं था। तो उस पर जो उनका लीडर था वो कहता है कि उनकी मुझे मजबूरी तो समझ आ गई है उनको, पर उन्हें ज़िंदा नहीं रख सकते वो बेसिकली, ताकि फिर से अटैक ना कर पाए वो। तो उन्हें हैंग करने का आदेश देता है। इसलिए वहाँ पे मैनल था वो सारा इंसान अपने ऊपर लेता है ताकि सिर्फ वही मरे वहाँ पर। तो जो वहाँ पे जो विलेज का एल्डर था ये सब कुछ उन्हें बता रहा होता है, तब विल अपने बातों में खोया हुआ था। कैसे उसके मदर फादर के बताया था कि जितने भी लोग नीड में हो गए उन सबको उसे मदद करनी पड़ेगी। तो मनी को यूज़ करते उन सबको कॉम्पनसेट करने के लिए और जितने भी अटैकर्स थे उन सबको सेव करने के लिए। उन्हें बताता था कैसे वो डीमंस का आर्च एनिमीज था और उसकी गॉडेस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जितने भी ईविल थे उन सबको मारने के लिए, और जितने भी सफ़र थे डीमन के अकॉर्डिंग उन सबको बचाने के लिए। तो बेसिकली इसलिए उन सबको वहाँ पे बचाता है वो। तो उसके बाद चले आता है डीमंस पे अटैक करने डिसाइड करता है वो, और मैल की हेल्प मांगता है। और जितने भी अटैकर्स के विलेज वाले थे उन सबको जो दूसरे विलेज वाले थे अपने पास रखते हैं होस्टेज, पर बेसिकली सब कुछ दिखावा था उनकी मदद करने के लिए रखते हैं वहाँ पे अपने पास। तो उसके बाद जो मैल और वेल थे डिपार्ट करते हैं अटैक करने डीमंस के ऊपर। तो उसके बाद बेसिकली मैंने पूछता है कि मैं इतना रिलीजियस होने के बावजूद कैसे उसे माफ़ कर सकता है मैल को वो। तो उस पर कहता है वो कि जो मैल ने किया वो सब पूरे विलेजर्स की भलाई के लिए किया, क्योंकि जो विलेजर्स थे सबकी जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद जो मैनल था वो डिसाइड करता है उसके लिए काम करने के लिए, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट अटैक कर लेगी उनके ऊपर वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था विल। और जितने वहाँ के अंडर थे उन सबको भेज देगा वो लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में, ताकि उन सबकी सोल को गाइड कर सके ग्रेसफुल। तो यहीं पे एपिसोड का एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, होता है साना बाय। करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।